हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज रिलायंस की है। तो भाई रिलायंस नीदरलैंड के अंदर घुस रहा है अपना टेलीकम्युनिकेशन खोलने के लिए। तो भाई डील शायद 5.7 बिलियन डॉलर तक जा सकती है। तो रिलायंस अब जियो को हर जगह लेके जाएगा और जिस तरीके से इंडिया के अंदर चीपेस्ट लेके आया और पूरा रेवोल्यूशन ले आया, क्या पता बाकी कंट्रीज का भी भला हो जाए। और जिस तरीके से पिछले हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, रिलायंस की खबरें बहुत पॉजिटिव तरीके से आ रही है। कभी वो जस्ट डायल खरीद रहा है, कभी उसने वो जो जीन वाली कंपनी थी उसके अंदर उसको एक्वायर कर लिया। अभी ये खबरें निकल के आ रही है, रिलायंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है शेयर मार्केट में भी। क्या वो इंडिया के पहले सेंटी बिलियनर बन पाएंगे या फिर नहीं। अगली खबर इन्फोसिस की है। तो भाई इन्फोसिस को एंटी नेशनल कहा जा रहा है। आरएसएस के एक मैगजीन है, उसके अंदर इसको पब्लिश किया गया और बताया गया कि ये एंटी नेशनल एक्ट है। और क्या एक्ट को कहा जा रहा है, ये जो हमारा जो टैक्स फाइलिंग सिस्टम है जो कि इन्फोसिस बना रहा है, जो इनकम टैक्स भरते हो आप डिजिटली वेबसाइट के थ्रू, वो इन्फोसिस बना रहा है और वो लाइव हो चुका है बहुत टाइम से। उसमें बहुत सारे बग्स हैं और इसके चक्कर में हमारा नाम खराब हो रहा है। इन्फोसिस कहने को हमारे देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, पर ये चीज़ बहुत बुरी है। तो कहा जा रहा है ये एक्ट ऑफ इंटरनेशनल है, जान करके किया जा रहा है, ये आरएसएस की मैगजीन के हिसाब से। और जो इन्फोसिस के एक्स डायरेक्टर मोहनदास पाई जी हैं, उन्होंने बोला कि भाई ये गलत चीज़ है, इन्फोसिस हमेशा देश के साथ में खड़ा हुआ है। तो भाई आपके हिसाब से ये क्या चीज़ है, नीचे कमेंट के अंदर बताओ। और पापा न्यूज़ डाउनलोड कर लो। पापा न्यूज़ में पोल का भी ऑप्शन आ गया है। अब न्यूज़ के ऊपर हम पोल भी डाल रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है इसके ऊपर हम सीधा डालेंगे, आपको क्या लगता है यस है इंटरनेशनल या फिर नहीं, तो आपको ऑडियंस का भी रुख पता लग पाएगा। अगली खबर हमारी शेयर मार्केट की है। तो भाई मार्केट भी रिकॉर्ड तोड़ बढ़ती जा रही है, सारी ग्रोथ दिखाई दे रही है, मार्केट खुल रही है, इकोनॉमी खुल रही है। इसके चक्कर में लग रहा है कि शेयर मार्केट भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। पर भाई मैं तो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा इस ग्रोथ को कि किस तरीके से इतनी तेज ग्रोथ हो रही है। अगली खबर जेपी मॉर्गन की है। उनके हिसाब से जो क्रिप्टो मार्केट है वो फिर से फ्रोथी लग रही है, मतलब झाग वाली लग रही है, मतलब बबल वाला सीन की बात करी जा रही है। तो भाई मेरे को तो रिकवरी टाइप्स दिखाई दे रही है। जल्दी अगर इस तरीके से चलता रहा तो मेरे पैसे तो रिकवर हो जाएंगे, मैं तो अपने पैसे निकाल सकता हूँ। बाकी मतलब मैं निकाल लूँगा, मैंने तो ये सोचा है कि मैं थोड़ा सा रिकवरी लूँगा, उसके बाद एक अमाउंट निकाल लूँगा, शायद थोड़ा सा अमाउंट रखे रहने दूँगा टशन के लिए, पर मैं निकाल लूँगा। मैं नहीं ट्रस्ट कर रहा अब इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि बार बार नीचे ऊपर होती रहेगी। फिर जब नीचे अगला डिप आएगा उसके बाद उस टाइम खरीदेगी। अब नहीं खरीदूँगा मैं, अब बेचूँगा मैं। अगर हम बिटकॉइन की बात करके चलते हैं, $50,000 से ऊपर पहुंच गया है, 81% राइज है कुछ ही महीनों के अंदर। और अगर मैं माइकल स्लेयर की बात करके चलता हूं, माइक्रो स्ट्रेटेजी के जो फाउंडर है, जिन्होंने कई बार बोला है क्रिप्टो करेंसी इज द फ्यूचर, बिटकॉइन इज द फ्यूचर, बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन, उन्होंने ये बोला अगर मैंने गोल्ड के ऊपर पैसा लगाया होता 2020 के अंदर इन स्पाइट ऑफ बिटकॉइन, तो भाई मुझे बहुत मोटा लॉस हो जाता, क्योंकि बिटकॉइन रिलेटिवली गोल्ड से बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है। पर मैं पर्सनली गोल्ड में भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा करोड़ों खरबों रुपया तो खाली पड़ा नहीं हुआ कि भाई कहीं पे भी लगा दो। जो पैसा पड़ा उसको री इन्वेस्ट करना मैं अलग अलग तरीके से चाह रहा हूँ कि स्टार्टअप्स में, फ्यूचर के अंदर क्या पता एंजल इन्वेस्टमेंट, उस टाइप की चीज़ों के ऊपर मैं सोचने के प्लान के ऊपर हूँ। अगली खबर जो सिलिकॉन चिप है उसकी शॉर्टेज की बात करके चले, तो भाई ये वाला जो चीज है ये अगले साल तक भी शायद खत्म नहीं होगी। अगर मर्सिडीज की पेरेंट कंपनी के सीईओ की बात करके चले तो 2023 तक नहीं जाएगी ये चिप शॉर्टेज। कई लोगों का कहना है कि भाई अगले साल के एंड तक भी रहेगी ये चीज़। पर अगर ये चिप शॉर्टेज बढ़ी तो आपको इलेक्ट्रॉनिक के रेट बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अभी आप देख रहे हो गाड़ियों के रेट बढ़ रहे हैं, महीने बाय महीने हर थोड़े टाइम के वो बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही आपको और भी दिखेंगे। और एप्पल वालों ने पहले से बुक करा रखा है, एप्पल का जल्दी इवेंट लॉन्च होने वाला है, तो शायद उसके आसपास मैं अपनी पहली टेक वीडियो निकालूं, जो मैं प्लान कर रहा हूं। इसी चैनल पे निकालूंगा पहली वीडियो। अगर उस पर अच्छा रिस्पांस आया तब मैं उसको अलग चैनल पे लेके जाऊंगा, और नहीं आया तो फिर इसी चैनल पे एक दो और निकालूंगा। फिर नहीं आया तो फिर निकाल लूँगा इस चैनल पर, जब रिस्पॉन्स आएगा तब दूसरे चैनल पर डालूंगा। हाँ, प्रमोशन हो गया। अब मैं बैक टू अपनी बात पे आता हूँ कि एप्पल की जो चिप शॉर्टेज है वो दिखाई नहीं दे रही है। एप्पल ने बहुत सारे ऑर्डर दे रखे हैं iPhone 13 में जो चिप लगेगी उसके। तो जो कंपनी बनाती है उनका कहना है कि भाई हम एप्पल को प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देंगे, उसके बाद में ऑटोमोबाइल मेकर्स को देंगे। तो मतलब आईफोन की प्रायोरिटी ज़्यादा है गाड़ी से, ठीक है, चिप की टर्म्स में अगर देखा जाए तो। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो भाई उन्होंने बोला अगर हमने सही से सब कुछ एग्जीक्यूट किया तो टेस्ला के शेयर प्राइस $3,000 पर शेयर तक जा सकती है। पर फंडामेंटल कहाँ है, जिनको आता है एक बार मुझे बताओ यार, किस तरीके से
ये इतनी तेजी से सब कुछ बढ़ रहा है, इतने नंबर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? मुझे शायद फंडामेंटल आता नहीं है, मुझे ऐसा लगने लग गया है। जिनको आता है प्लीज़ मुझे बताना कि ये कैलकुलेशन हो कैसे रही है, इतना XPE का क्यों मिल रहा है टेस्ला को। और सबके सब फिर भी बात करते हैं। बिजनेस न्यूज़ में, हर दूसरे बिजनेस न्यूज़ में उनकी खबर होती है। मैं खुद तो बना नहीं रहा, वो न्यूज़ होती है। मुकेश अंबानी की इतनी न्यूज़ नहीं होती, इतना बड़े आदमी इंडिया में होने के बाद, इंडिया में फिर भी हम टेस्ला की हमेशा न्यूज़ बनाते रहते हैं। ऐसा क्या है बताओ एक बार कमेंट के अंदर। जिन्होंने स्टार्टअप बबल देखी है, मेरी हंसी से पहचान गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा था। जिन्होंने नहीं देखी, आई बटन में दे रहा हूँ, जाके देख लो। अगली खबर CAIT की है, तो वही ई कॉमर्स वाली कहानी फिर से है। CAIT हाथ धो के फिर से पड़ने वाली है ई कॉमर्स कंपनियों के अगेंस्ट। 15 तारीख से वो धरने शुरू करेगी, मतलब पूरा एक कैंपेन निकाल रहे हैं जहाँ पे ई कॉमर्स कंपनियां गलत तरीके से जो काम कर रही है उसको रोका जाएगा। अगली खबर पेट्रोल के प्राइसेस के ऊपर है। तो पेट्रोल के जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, गवर्नमेंट ने 48% बढ़ाया है अप्रैल से जुलाई के अंदर। अगली खबर, इटली की एक कंपनी है इनील, उनके CEO ने बोला कि भाई वो इंडिया के पावर डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट के अंदर घुसना चाहते हैं। इंडिया की पावर डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है और पर कैपिटा जो यूटिलाइजेशन है वो भी अच्छे तरीके से बढ़ रही है। मतलब पावर को अगर जब प्राइवेट करा जाएगा हर जगह पे तो उसकी बात चल रही है। तो भाई हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर टाटा पावर है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ मैं, सीधी बात बोलता हूँ। पहले अगर मैं बचपन की बात करके चलूँ, जब डेसू हुआ करता था तो मैं कभी भी याद है लाइटें चली जाती थी रात को, बहुत दिक्कतें होती थी। आज वो प्रॉब्लम है नहीं टाटा पावर की वजह से, क्योंकि टाटा पावर अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ों को हैंडल कर पा रही है। तो मेरे हिसाब से प्राइवेटाइजेशन इज़ गुड। यहाँ पे पॉलिटिकल एंगल मत डालना फालतू का कि भाई ये सरकार है वो सरकार है, लॉजिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का है। अगली खबर एयर इंडिया की है। तो भाई एयर इंडिया 250 करोड़ ओ करती है फेयर्स के अंदर पैसेंजर्स को, जो रिफंड देना है उनको। मतलब जो वायरस सिचुएशन हुई उसकी वजह से फ्लाइट की टिकटें वगैरह कैंसिल हो गई, तो भाई आपकी फ्लाइट नहीं चल रही, बंद हो गए तो पैसे वापसी देने, कोर्ट ने भी ऐसा कहा था, तो वो पैसा इतना हो गया इकट्ठा। अगली खबर बायजूस की है। तो आने वाले 12 से 15 महीने के अंदर उनका IPO निकलने वाला है। बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप है इस टाइम पे। अगर मैं इनके रेवेन्यू और लॉसेस की बात करके चलूँ तो 30 गुना लॉसेस बढ़े हैं इनके। रेवेन्यू भी बढ़ा है 82% के आसपास, पर लॉसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं। और क्या ये सोशल मीडिया पे जो नेगेटिव PR हुई है उसकी वजह से हुआ है या फिर किसकी वजह से हुआ है? कमेंट बिलो। अगर इसका IPO निकलता है तो आप लेना चाहोगे या फिर नहीं। अगली खबर दुकान ऐप की है। तो उन्होंने $11 मिलियन रेस किए हैं। ओयो के CEO ने भी इन्वेस्ट किया है इस राउंड के अंदर। और बड़ी खबर ये है कि भाई वो नेक्स्ट राउंड के अंदर 50 से 70 मिलियन डॉलर तक रेस कर सकते हैं। तो दुकान आप अपने यूज़ करिए या फिर नहीं करिए, नीचे कमेंट के अंदर बताओ। होपफुली जल्दी फाउंडर अनफिल्टर्ड में वो भी आ सकते हैं, बात तो चल रही है। अगली खबर ज़ीरोधा के CEO ने अपने भाई की फ़ोटो शेयर करी सोशल मीडिया के ऊपर और उन्होंने कहा कि यही है मेरी सक्सेस के रीज़न। बेसिकली दोनों भाइयों ने मिलके कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो अभी आज साहिल खन्ना का ये क्वेश्चन मैं रिकॉर्ड करके हटा हूँ वीडियो, उसके अंदर यही क्वेश्चन था कि मेरी फेवरेट इंडियन स्टार्टअप कौन सी है, ज़ीरोधा ही है। अगली खबर SpaceX की है। तो SpaceX का जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है उसके लिए लोगों ने $100 डिपॉजिट करे थे कुछ टाइम पहले और वो रिफंडेबल अमाउंट था। अब कस्टमर्स का कहना है कि भाई हम कस्टमर सपोर्ट पे ही बात नहीं कर पा रहे। उस कंपनी ने स्पेस के अंदर रॉकेट तो भेज दिया है पर उनको कस्टमर सपोर्ट नहीं है इनके पास। अगली खबर स्विट्जरलैंड से है। तो भाई स्विट्जरलैंड चाहता है कि वो इंडिया की जो स्टार्टअप्स है उनका हेवन बने। आज स्विट्जरलैंड को स्विस बैंक के नाम से जाना जाता है। जो भी सोचता है एक स्विस बेस्ड चॉकलेट या फिर वो स्विस नाइफ या फिर तीसरा दिमाग में आता है ब्लैक मनी जो स्विस बैंक के अंदर पड़ी है। तो वो चाहते हैं स्टार्टअप्स का वहाँ पे इकोसिस्टम भी बने। अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग रोड जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।